बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नॉर्मली एक बैचलर्स की डिग्री 4 या 5 साल पे मुश्तमिल होती है और डिग्री के दौरान लाइफ बड़ी स्मूथ होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं, एग्ज़ाम्स कब होने हैं, क्विज़ेज़ कब होने हैं, असाइनमेंट्स कब ड्यू हैं, सेकंड सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स कब होनी हैं, so on and so forth. Majority of the things are always streamlined और स्टूडेंट्स नॉर्मली आदी हो जाते हैं एक स्मूथ लाइफ के जिसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी कम होती है। बट जैसे जैसे फाइनल ईयर करीब आता है अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है एंड इट्स वेरी नेचुरल दैट अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ स्ट्रेस अलोंग विद इट। जैसे ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है और कुछ सेमेस्टर्स गुजरते हैं उसको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या वो जॉब करना चाहता है या मास्टर्स करना चाहता है। बट अमूमन हमारे यहाँ लोग इतना सीरियस नहीं होते अनलेस एंड अनटिल के फाइनल सेमेस्टर पहुंच जाए एंड दे हैव टू डिसाइड कि क्या वो मास्टर्स करना चाहते हैं या वो जॉब करना चाहते हैं। और ये चंद एक बड़े मुश्किल फैसले हैं जो आपको बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। बेतहाशा जॉब इंटरव्यूज़, मास्टर्स की एप्लीकेशंस, एक्सपेंसेस इंक्रीज होना बिकॉज आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए जा रहे हो, आपकी फ्यूल की कॉस्ट आ रही है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन कॉस्ट्स हैं और कुछ और चीज़ें, ग्रेजुएशन ट्रिप्स वगैरह, ये सब मिलके आपके बजट को अपसेट कर देती हैं और इवेंचुअली आपको अपनी फैमिली से पहले से ज़्यादा पैसे मांगने पड़ते हैं जो कि ऑब्वियसली मांगते हुए इंसान को शर्म आती है। कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। एक जॉब के लिए बेतहाशा लोग अप्लाई करते हैं, एक मास्टर्स की सीट के लिए बेतहाशा लोग अप्लाई करते हैं और प्रोबेबिलिटी कि क्या आपको जॉब मिलेगी वो काफ़ी कम हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं और इस सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है। नॉर्मली हम अपने सीनियर्स को सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर रहे होते हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किसकी जॉब कहाँ लगी और फिर हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर कि कौन कितनी सैलरी ले रहा है, उसको और क्या क्या पर्क्स अवेलेबल हैं, वो कहाँ घूम रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स में जॉब्स लगी होती हैं एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग देम हम ये भूल जाते हैं कि हर बंदा मल्टी नेशनल के लिए जॉब नहीं कर सकता, हर बंदे की स्टार्टिंग सैलरी 6 फिगर्स में नहीं हो सकती। अब जब हम लोग जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए जाते हैं और जब डिफरेंट कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ आती हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए, हमारा फोकस हमेशा होता है कि हमने बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब लेनी है। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर आया, उन्होंने अपना एक सेमिनार कंडक्ट किया, हॉल पूरा फुल होगा, हर बंदा टेस्ट देना चाहेगा एंड एक एक फिज़ा क्रिएट हो जाती है कंपटीशन की। एक दूसरे से पूछा जा रहा होता है आपका टेस्ट कैसा हुआ, आपका का इंटरव्यू कैसा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इशू ये होता है कि यूनिलीवर ने या किसी भी और मल्टीनेशनल ने बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को सिलेक्ट करना होता है। लेट्स से मे बी यूनिलीवर एक साल में 10 न्यू ग्रेजुएट्स को हायर करती है। ऑब्वियसली एक पूरा बैच है और ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, और हर बंदे की यूनिलीवर में जॉब नहीं हो सकती, हर बंदे की प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब नहीं हो सकती, हर बंदे की श्लम्बर्जर में जॉब नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक स्टेट ऑफ कंपटीशन शुरू हो जाता है जहाँ पर लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और वो कंपनीज जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, बहुत सारे लोग उनमें अप्लाई करना भूल जाते हैं या अप्लाई करते हुए उतना सीरियस नहीं होते, उन जॉब्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते एंड बाय द टाइम व्हेन दे ग्रेजुएट तो उनके पास कोई जॉब नहीं होती। यहाँ पर हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर जॉब के लिए अप्लाई करना है और सेम डेडिकेशन से अप्लाई करना है। हर बंदे की किस्मत के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है और हर बंदे की किस्मत में एक स्टार्टिंग 6 फिगर सैलरी नहीं है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने एक जॉब स्टार्ट ही नहीं करनी जब तक कोई आपको 6 फिगर सैलरी ऑफर नहीं करेगा।
They are expecting that someone will pay them 1 lakh in their first month of the job. But once they keep trying and they waste a lot of their time in starting their first job. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पहली जॉब ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद 8 महीने बाद स्टार्ट की और वही 20,000 30,000 से स्टार्ट की। जस्ट बिकॉज़ इट टुक देम 8 मंथ्स टू रियलाइज़ कि इतनी हाई पेइंग जॉब्स मार्केट के अंदर नहीं है, जो मिल रहा है उसको लिया जाए और उस जॉब में अपना बेस्ट दिया जाए और ग्रोथ की तरफ फोकस किया जाए। सेम इज़ द केस विद मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो कहीं एक से आपको एडमिशन ऑफ़र होता है और जब एडमिशन ऑफ़र होता है, तो आप स्कॉलरशिप ढूँढते हैं और लाज़मी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। And once you graduate and you don't have a job or you don't have an offer for a master's degree, so जब आप घर में बैठे होते हैं तो आप एक डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। रीज़न बीइंग इज़ आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आपको मुख्तलिफ अपडेट्स मिल रही होती है कि फ़लाँ की जॉब फ़लाँ जगह पे हो गई, फ़लाँ की जॉब फ़लाँ जगह पे हो गई, वो इतनी स्टार्टिंग सैलरी ले रहा है, वो इतना स्टाइपेंड ले रहा है पीएचडी का, मास्टर्स का, किसी का हार्वर्ड में एडमिशन हो गया, किसी का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया और ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होते-होते आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करती हैं, आपकी क्रिएटिविटी को डिक्रीज़ करती हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स में जॉब लगी। पीपल यूज्ड टू प्रेज़ देम और उन्होंने 1 साल बाद, 2 साल बाद वो जॉब छोड़ के एक मास्टर्स की या पीएचडी की डिग्री के लिए चले गए। I know so many people who got jobs in big multinationals in Karachi, but they left those jobs because they couldn't adjust in the city. So कहने का मकसद ये है कि it's completely normal and you have to tell yourself कि हर बंदा इन सेम मुश्किलात से गुजरता है। आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ बैठे हुए ग्रेजुएट्स भी इन सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपने कोशिश करते रहना है और आपने हिम्मत नहीं हारनी। अपने आप को रेस्ट दें, अपने आप को टाइम दें, कोई जल्दी नहीं है, लाइफ़ इज़ नॉट अ रेस। आप किसी के साथ मुकाबले में नहीं हैं, आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। टेक योर टाइम, रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स, अंडरस्टैंड कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप किस किस्म की जॉब करना चाहते हैं, आप कौन-सी डिग्री मास्टर्स के अंदर परस्यू करना चाहते हैं, आप कौन से मुल्क में जाकर पढ़ना चाहते हैं। और इट्स कंप्लीटली फाइन इवन इफ इट टेक्स यू सम टाइम टू फिगर आउट एंड फाइंड दीज़ आंसर्स, क्योंकि अगर आप ये आंसर्स शुरू में ना ढूँढ पाए और एक डिग्री स्टार्ट करने के बाद या एक जॉब स्टार्ट करने के बाद मिडल में आप उसको छोड़ के फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, so that would be more tough. It's not easy. Not everyone will be able to figure out and find the answers on day one, so it's completely normal. Don't stress yourself out. Give your best and leave the results to Allah Almighty. We will talk about more similar topics in our next videos, and I hope you did like this video. Please do share it with everyone you feel like will be graduating in few months or have already graduated but still struggling. And please subscribe to our YouTube channel and follow us for more videos. Thank you so much.